वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अब बच्चों में मोटापे के मामले में इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, यानी सिर्फ चाइना ही इससे आगे है। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे हाई बीएमआई के शिकार हैं। अगर यही स्थिति रही तो 2040 तक करोड़ों बच्चों को दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा हो सकता है। क्या भारत का भविष्य मोटापे की गिरफ्त में है? इस रिपोर्ट में किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है? इस रिपोर्ट में कारण क्या बताए गए हैं? साथ में भारत ने इससे बचने के लिए क्या प्रयास किए हैं? आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आसान तरीके से, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट, बेस्ट फैकल्टी का कॉम्बो आपको मिल रहा है, वो भी बहुत ही कम कीमत में, जिसकी पहली ईएमआई है मात्र 24,999 रुपए और दूसरी ईएमआई है 15,000 रुपए की। हमने आपसे पहले ही कहा था कि पिछला ऑफर सीमित समय के लिए ही था। ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में क्लासेस मिलेंगी। इसमें हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 9 मार्च को, इंग्लिश मीडियम का 10 मार्च को और इंग्लिश का 11 मार्च को। अब ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश यानी क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। ये तीनों लिंक तीनों मोड्स में है, आपको जिस भी मीडियम में खरीदना है आप खरीद सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, उसके बाद आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस, ये भी और सेकंड ईएमआई वाली, दोनों ही क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी, उसमें ले ली जाएंगी। इसका मतलब कि आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का लाभ उठाइए। इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कॉल करें 8750187501 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। देखिए, ये आसान तरीका है घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन करने की, तो आप इस मौके का जल्दी से फायदा उठा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको और भी कम फीस में ये कोर्स मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ईएमआई की फर्स्ट किस्त है, सेकंड है 15,000 रुपीज, ठीक है, और कम कीमत में डिस्काउंट के लिए इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की हमारी खबर संबंधित है वर्ल्ड ओबेसिटी डे के अवसर पर, यानी 4 मार्च पर वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 जारी किया है। तो सबसे पहली बात, किसने जारी किया है? वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने, ओबेसिटी फेडरेशन ने, ठीक है। नाम क्या है इसका? वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि बचपन में मोटापे के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और पहले नंबर पर चाइना है। अनुमान है कि भारत में 41 मिलियन बच्चे हाई बीएमआई के साथ जी रहे हैं। कितने? 41 मिलियन बच्चे हाई बीएमआई के साथ जी रहे हैं। हाई बीएमआई का मतलब है जिनका बॉडी मास इंडेक्स क्या है? ज्यादा है, ठीक है, यानी वो मोटापे से क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और 14 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। कितने? 14 मिलियन बच्चे कितने हैं? मोटापे से ग्रस्त हैं, यानी उनमें मोटापा है, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने यूएसए सहित कई पश्चिमी देशों को मोटापे के मामले में पीछे छोड़ दिया है, खासकर बच्चों को लेकर। इस रिपोर्ट की कुछ खास मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस रिपोर्ट में 2025 से 2040 तक का अनुमान बताया गया है। 2025 में भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है, कुछ हाई बीएमआई कंट्रीज के बारे में भी बताया गया है। 2025 से 40 के अनुमान है 2040 तक भारत में 20 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त होंगे, 56 मिलियन बच्चे ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार होंगे और 5 से 19 वर्ष के बच्चों में हाई बीएमआई से जुड़ी जो जोखिम है वह बढ़ेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में 2025 में भारत की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि 5 से 9 वर्ष या 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें 14.9 मिलियन बच्चे ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हैं। 10 से 19 वर्ष के बच्चे, जिसमें से 26 मिलियन से अधिक बच्चे ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हैं, यानी 5 से 19 वर्ष के बच्चे भी जो बहुत छोटे होते हैं, 10 से 19 वर्ष के बच्चे भी ओबेसिटी का शिकार हैं। इसके अलावा अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो 5 से 19
आयु वर्ग के 20.7% बच्चे ओवरवेट और ओबेसिटी के शिकार हैं। 2010 के बाद यह 14.6% तक बढ़ा है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य जोखिम के बारे में भी चर्चा की गई है। बचपन का मोटापा आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप हो गया है, हाइपरटेंशन, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हम सभी जानते हैं क्या होती है, हाई ट्राइग्लिसराइड कंडीशन जो पैदा होती है, साथ में टाइप 2 डायबिटीज। अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक 57 मिलियन बच्चों में हृदय रोग के शुरुआती संकेत देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 43 मिलियन में हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी भविष्य काफी संकट में है मोटापे के मामले में, दिल की बीमारियों के मामले में, हाई ब्लड प्रेशर के मामले में। ठीक है, अगर हम बात करें और कौन सी चीजें हैं, देखिए कुछ वैश्विक स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई है, जैसे हाई बीएमआई वाले देशों की स्थिति में 8 देशों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हाई बीएमआई के साथ जी रहे हैं। देश है चीन, भारत और अमेरिका। चीन में 62 मिलियन बच्चे हाई बीएमआई के शिकार हैं और ओबेसिटी में 33 मिलियन बच्चे हैं। भारत में 27 मिलियन बच्चे हाई बीएमआई के शिकार हैं और 13 मिलियन बच्चे ओबेसिटी के शिकार हैं। वहीं अमेरिका में 27 मिलियन बच्चे हाई बीएमआई का शिकार हैं और 13 मिलियन बच्चे ओबेसिटी का शिकार हैं। प्रमुख कारण क्या बताए गए हैं? रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि लगभग 74% बच्चे ऐसे हैं, देखिए रिपोर्ट में कुछ कारणों पर भी चर्चा की गई है। 74% किशोर पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते। क्या कारण है? यानी जो किशोर अवस्था में है बच्चे हैं या जो लोग हैं किशोर अवस्था में, उसमें 74% लोग ऐसे हैं जो शारीरिक गतिविधियां यानी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। यानी उनमें जो शारीरिक गतिविधि जिन्हें हम कहते हैं लगातार व्यायाम, योग, एक्सरसाइज, ये सब इसमें शामिल होती हैं, वो नहीं करते। केवल 35.5% बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है। 32.6% शिशुओं को सही स्तनपान नहीं कराया जाता, इसका एक ये भी कारण है। इसके अलावा 13.4% महिलाएं हाई बीएमआई से प्रभावित हैं, यानी महिलाएं भी हाई बीएमआई से प्रभावित हैं, तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा 4.2% महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये सभी कारण भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें बीएमआई को भी आधार बनाकर इसे पहचाना गया है। अगर हम बात करें कि मोटापा क्या है, बीएमआई क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मोटापा शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव है, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम काफी बढ़ जाता है। और इन्होंने इसके 2 तरीके बताए हैं। देखिए जो बीएमआई है, बीएमआई को हम सभी जानते हैं, तो सबसे पहले अगर शरीर में आपके वसा बढ़ गया, उसका जमाव बहुत हो गया और ये आपके शरीर के जोखिम को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये मोटापा है। बीएमआई के आधार पर इसकी कैसे पहचान की जाती है? 5 से 19 वर्षों के बच्चों में औसत बीएमआई से यदि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा या अधिक होगा, इसका मतलब माना जाएगा कि वो बीएमआई का शिकार, ओवरवेट के शिकार है। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? वेट केजी अपॉन हाइट। वेट जो कि किस में होगा? केजी में, अपॉन हाइट जो कि किस में होगा? मीटर्स, ठीक है, मीटर स्क्वायर, जिसे हम कैप कह देते हैं। अब मोटापे की श्रेणियां भी चर्चा में आई हैं, जैसे क्लिनिकल श्रेणियां और प्री क्लिनिकल कंडीशन। 2 कंडीशन है जो मोटापे की जिनके बारे में चर्चा की गई है, तो हम इन्हें भी समझते हैं। जैसे द लैंसेट आयोग ने कहा क्लिनिकल ओबेसिटी क्या है, यानी क्लिनिकल मोटापा क्या है? शरीर के वसा के साथ बीमारी के अगर लक्षण मौजूद हो तो उन्हें कहा जाता है क्लिनिकल ओबेसिटी, क्लिनिकल मोटापा, जिससे क्या होगा? स्लीप एपनिया होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, फैटी लीवर की कंडीशन हो सकती है इसमें। इसके अलावा हार्ट फेल्यूर और ज्वाइंट पेन, ये सब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा दूसरा मोटापा है जिसे कहा जाता है प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। शरीर में अतिरिक्त वसा मौजूद है लेकिन अभी कोई बीमारी नहीं है और भविष्य में बीमारी का खतरा हो सकता है, इसे कहा जाता है प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। बात कर लेते हैं कि मोटापे की श्रेणियों के बाद भारत ने आखिर कौन से कदम उठाए हैं जिससे ओबेसिटी को कम किया जा सकेगा। भारत की तरफ से शुगर बोर्ड, आप कह सकते हैं शुगर बोर्ड, सीबीएसई ने शुरू किया था, सीबीएसई ने शुरू किया था शुगर बोर्ड। ये क्या है? इसमें बच्चों के लिए एक शुगर बोर्ड बनाने की बात की गई थी ताकि ये मापा जा सके कि इतने से ज्यादा चीनी की खपत बच्चों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम करना, इस पर नियंत्रण। तो दूसरा क्या है? अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड, इस पर नियंत्रण या इसे कम, तो बच्चों को इसके सेवन के लिए भी रोकना। और जब हमने इकोनॉमिक सर्वे की बात की थी 2025-26 में,
तब भी इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि हमें हाई फैटी जो फूड है, जो हाई फैटी या हाई शुगर हाई सॉल्ट वाले फूड हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना है, इन पर उच्च टैक्स लगाना है। उच्च टैक्स लगाकर इन्हें इनके खाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी सुझाव दिए गए थे, जैसे शुगर के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि बच्चों में जो ओबेसिटी है वो कम की जा सके। इसके अलावा हमने ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया 2018 में, जो फसाई के द्वारा चलाया गया था। फिर हमने फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया जो 2019 में शुरू हुआ था। तो ईट राइट इंडिया ये 2018 में शुरू हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि भारत को हम ओबेसिटी के खतरे से रोक सकें, बचा सकें। जो फसाई ने शुरू किया था ईट राइट इंडिया, इसमें हमने मिलेट्स को खाने को प्रमोट करने की बात कही थी, अच्छा स्वस्थ भोजन को खाया जा सके, इसकी बात कही गई। फिट इंडिया में हमने शारीरिक गतिविधियों को प्रमोट करना, खेल को प्रमोट करने की बात कही थी। इसके अलावा हम पोषण अभियान भी चला रहे हैं, यानी सरकार चला रही है, जिसमें मिलेट्स डाइट फूड से संबंधित जो कंजम्पशन है वो अच्छा हो, इस पर ध्यान देने की बात कही गई है। तो भारत सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अगर भारत ने भविष्य में अपने बच्चों के मोटापे पर काम नहीं किया, इसे कम करने पर काम नहीं किया, तो आगे कई और स्वास्थ्य के संकट बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बच्चों में मोटापे के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।